हेलो विद्यार्थियों, सरस्वती कोचिंग सेंटर बाय राहुल सर में आपका स्वागत है। आज हम अपने एजुकेशनल वीडियो नंबर 14 में और बॉटनी के ऊपर जो है लेक्चर नंबर 3 में आपको पुष्पों में जनन का एक्सप्लेन करेंगे। आप हमारे एक्सप्लेन को ध्यान से सुनेंगे और अगर आप चाहें तो YouTube के सेटिंग में जा कर के वॉल्यूम स्पीड को स्लो करके आप एक नोट्स भी बनाएंगे। वैसे विद्यार्थियों मेरे हिसाब से बेस्ट तो यही होगा कि आप इसको नोट्स के थ्रू ही ले चलें, नोट्स ज़रूर बनाएं। विद्यार्थियों समय कम होने के कारण जो है महत्वपूर्ण टॉपिकों पर ही आपको वीडियो प्रोवाइड कर रहे हैं, इसलिए किसी भी वीडियो को अन्यथा समझ करके उसे लेफ्ट ना करें। हाँ, तो आइए हम बिना देर किए जो है पुष्पों में जनन की व्याख्या आपको समझाते हैं। विद्यार्थियों, इस वीडियो को देखने से पहले एक सबसे बड़ा आपको इंडिकेशन डायरेक्शन ये दिया गया है कि ये वीडियो जो केवल लेक्चर टाइप का है, जिसमें मैं आपको पुष्पों में केवल जनन की व्याख्या समझाऊंगा, ये वीडियो आपको कुछ समय समझ में आएगा। इस वीडियो आपको तभी बेहतर समझ में आएगा जब हमारे द्वारा प्रेस्क्राइब किए गए बॉटनी के लेक्चर नंबर 2 के पार्ट 1 और पार्ट 2 को देख करके आप इसमें आए होंगे। तो विद्यार्थियों, इसको अच्छी तरह से समझने के लिए सबसे पहले आप बैक में जाइए और बॉटनी में मेरे लेक्चर नंबर 1 और लेक्चर नंबर 2 के जो है पार्ट 1 और पार्ट 2 को देख करके ही आइए। अदरवाइज मैं आपको क्या समझा रहा हूं ये बात आपके ऊपर से होकर के चली जाएगी, आपको ये बात समझ में नहीं आएगी। आइए स्टार्ट करते हैं। विद्यार्थियों, कल के क्लास में अपने लेक्चर नंबर 2 के पार्ट 2 में और पार्ट 1 में मैंने कुल मिला जुला करके आपको यह समझाया था कि जो पौधे होते हैं, पौधों में जनन 2 प्रकार का होता है। एक होता है अलैंगिक जनन, दूसरा होता है लैंगिक जनन। अलैंगिक जनन कौन सा जनन होता है? पौधों में होने वाला वह जनन जिसमें अर्धसूत्री विभाजन भी नहीं होता, जनन इकाइयां भी नहीं बनती, पौधों के कायिक भाग से मतलब पुष्प को छोड़ करके नए पौधों को प्राप्त कर लिया जाता, अलैंगिक जनन कहलाता है। अलैंगिक जनन की सबसे डेवलपमेंट अगर कोई सिस्टम है, भाग है, तो वो है कायिक जनन, जिसका बायोलॉजी में दूसरा नाम वर्धी जनन भी है। हम करते भी हैं कि गुलाब के पेड़ से दूसरा गुलाब लगा लें, बांस से दूसरा, गन्ने से दूसरा, ऐसे सिस्टम को हम अपनाते भी हैं। बट लैंगिक जनन क्या होता है? विद्यार्थियों, हम जानते हैं किसी पुष्प का मुख्य जनन, किसी भी पौधे का मुख्य जनन अंग उसका पुष्प होता है। अब पुष्पों में जो जनन होगा उसे लैंगिक जनन कहेंगे, क्योंकि लैंगिक जनन को अंग्रेजी में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहती है। बात मैंने बहुत ज्यादा रिवाइज करके उधर बताई है। लैंगिक जनन की परिभाषा क्या है? मैंने आपको बताया है कि पौधों के पुष्पों में होने वाला वह जनन जिसमें अर्धसूत्री विभाजन भी होता है, जनन इकाइयां भी बनती हैं और उनके माध्यम से एक द्विगुणित युग्मनज का निर्माण होता है, और जिनसे हमें बीज प्राप्त हो और फिर नए पौधों को प्राप्त कर लेते, वो लैंगिक जनन की श्रेणी में आता है। तो वहां पर बात यह आई थी कि लैंगिक जनन के जो है कितने चरण, लैंगिक जनन के कितने पार्ट हैं। तो मैंने आपको समझाया था कि जो लैंगिक जनन है उस लैंगिक जनन के कुल मिला करके हमारे जो है 4 महत्वपूर्ण भाग हैं। आप इसको लेक्चर 2 के पार्ट 1 और पार्ट 2 में मिला करके देखिए। लैंगिक जनन जब होता है तो सबसे पहले जो है युग्मक जनन होता है। युग्मक जनन होने के बाद जो है फिर परागण होता है। परागण होने के बाद निषेचन होता है। निषेचन की क्रिया पूरी होने के बाद फल व बीज का निर्माण होता है। वहां पर मैंने ये बात भी समझाई है कि जब युग्मक जनन हो जाएगा तो युग्मक जनन 2 तरह से होता है, एक होता नर युग्मक जनन और एक होता मादा युग्मक जनन। और अगर परागण हो रहा है तो ये भी 2 प्रकार का होता है। मतलब मैंने वहां समझाया है कि अगर आप फर्स्ट स्टेप से गुजर रहे हो और आपने युग्मक जनन किया, युग्मक जनन, तो वहां मैंने समझाया कि ये युग्मक जनन 2 प्रकार का होता है। एक होता है नर युग्मक जनन, नर युग्मक जनन, और दूसरा होता है मादा युग्मक जनन, मादा युग्मक जनन। विद्यार्थियों, युग्मक जनन के बाद ही हम पहुंचते हैं परागण में। युग्मक जनन की क्रिया होने के बाद सेकेंड स्टेप पे हम पहुंचते हैं, जिसका नाम क्या है? परागण। अब परागण की क्रिया भी 2 तरह से होती है। एक होती है स्वपरागण, मैंने उसमें बहुत अच्छी तरह से क्लासिफाई किया है, और एक होता है परपरागण। और परागण की क्रिया संपन्न होने के बाद फिर जाकर के क्या होता है? निषेचन होते हैं।
परागण की क्रिया होने के बाद ही, विद्यार्थियों कभी बॉटनी में ये कल्पना मत करिएगा कि पहले निषेचन हो जाएगा फिर परागण होगा, नहीं, पहले परागण होगा फिर निषेचन होगा। इसको हम अच्छी तरह से इसी लेक्चर में एक्सप्लेन करेंगे, ध्यान से सुनिएगा। फिर थर्ड में आप आएंगे तो परागण की क्रिया के बाद निषेचन होगा। यह निषेचन भी दो तरह से होता है, एक होता है बहिर्निषेचन और एक होता है अंतःनिषेचन। अब आप इतना तो जरूर कहेंगे कि क्या होता है बहिर्निषेचन और क्या होता है अंतःनिषेचन। आइए हम इन सारे पार्टों को डिफाइन कर रहे हैं और आप उस डिफिनेशन को ध्यान से सुनेंगे, और अगर लगता है कि हम सुनने के बाद भी भूल जाएंगे तो मेरी बात मानिएगा, आप इसको नोट जरूर करिएगा। आइए विद्यार्थियों, लैंगिक जनन में जो पुष्प से संबंधित है, सबसे पहले होता है युग्मक जनन। युग्मक जनन माने गैमेट्स रिप्रोडक्शन क्या होता है विद्यार्थियों? हम जानते हैं अर्धसूत्री विभाजन द्वारा अगुणित युग्मक कोशिका का निर्माण ही युग्मक जनन कहलाता है। अर्धसूत्री विभाजन द्वारा अगुणित मतलब वो गुणित नहीं हुए अभी, अगुणित युग्मक कोशिका का निर्माण ही युग्मक जनन कहलाता है। विद्यार्थियों, ये युग्मक जनन दो प्रकार का होता है। सबसे पहले होता है नर युग्मक जनन, फिर होता मादा युग्मक जनन। तो सबसे पहले तो आप ये फिक्स करें, नर किससे संबंधित है? मेल से, तो इसका मतलब ये पुरुष भाग से संबंधित है। और अगर पुरुष भाग से संबंधित है तो किसी पुष्प का पुरुष भाग कौन होता? पुंकेसर। तो नर युग्मक जनन को बताना हो तो आप लोगों को क्या बताएंगे? नर युग्मक जनन किसे कहते हैं? यह पुष्प के पुंकेसर से संबंधित होती है, जिसमें परागकण या नर कोशिका का निर्माण होता है। यह पुष्प के नर भाग से संबंधित होती है, जिसे पुंकेसर कहते हैं, जिसमें परागकण या नर कोशिका का निर्माण होता है। इसको आप फिक्स कर लीजिए। अगर आपको बताना हो मादा युग्मक जनन किसे कहते हैं, तो नाम मादा है, इसका मतलब ये स्त्री भाग से संबंधित है। और अगर ये स्त्री भाग से संबंधित है, फोकस करिएगा, अगर ये स्त्री भाग से संबंधित है तो इसका मतलब यहां पर स्त्री केसर आएगा। और एक बात फिक्स है कि जैसे पुंकेसर के पराग कोश में मैंने वर्गीकरण में समझाया, आप जाकर के देखिए, परागकण बनता है, वैसे आप यहां पर फोकस करें। मादा युग्मक जनन में स्त्री केसर के जो वर्तिका होती है, इस वर्तिकाग्र में बीजांड यानी कि अंड का निर्माण होता है। विद्यार्थियों, जितना ज्यादा आप अटेंटिव होकर के समझेंगे उतना ज्यादा कोई चीज समझ में आएगी। इस चीज को ध्यान से आप सुने। मैंने क्या कहा? युग्मक जनन किसे कहते हैं? मैं वापस से रिवाइज कर रहा हूं, ध्यान दीजिएगा। युग्मक जनन किसे कहते हैं? अर्धसूत्री विभाजन द्वारा अगुणित युग्मक कोशिका का निर्माण ही युग्मक जनन कहलाता है। युग्मक जनन दो प्रकार का होता है, नर युग्मक जनन, मादा युग्मक जनन। नर युग्मक जनन क्या होता है विद्यार्थियों? नर युग्मक जनन मतलब ये पुरुष से संबंधित है, और किसी पुष्प का पुरुष भाग जो होता है वो क्या होता? पुमंग। पुमंग का पहला भाग क्या है? पुंकेसर। पुंकेसर भी क्या होता है? परागकोश। और परागकोश में क्या होता है? परागकोण। तो सीधे तो आप बता सकते हैं ना कि नर युग्मक जनन क्या है। यह वह युग्मक जनन है जो नर भाग से संबंधित है, इसमें पुंकेसर के परागकोशों में परागकण बनता है। और अगर आपको मादा युग्मक जनन बताना हो तो मादा मतलब स्त्री से क्या संबंधित? स्त्री केसर का मतलब क्या हुआ? वर्तिका। और वर्तिका किससे कनेक्ट है? वर्तिकाग्र से। इसमें बीजांड या अंड का निर्माण होगा। इस बात को आप अच्छी तरह से एक्सप्लेन करें अपनी कॉपी में हो सके तो। अगला है परागण। विद्यार्थियों, युग्मक जनन जैसे ही संपन्न हो जाता है
युग्मक जनन की प्रक्रिया पूर्ण होने के बाद यह बहुत जरूरी हो जाता है कि अब परागण की क्रिया हो। युग्मक जनन की प्रक्रिया पूरी हो जाने के बाद यह बहुत जरूरी हो जाता है कि अब परागण की क्रिया हो। परागण की क्रिया को मैं सचित्र आपके सामने एक्सप्लेन कर रहा हूं और आप समझने की कोशिश करें।